बचपन में ही पढ़ा था कि 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद और 3 और हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या आज इस मॉडर्न एज में इनकी ज़रूरत है? आई मीन टू से, कौन पढ़ता होगा वेद? वेल सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि वेद होते क्या हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी ज़रूरत है यानी क्योंकि कुछ लोग क्या डायरेक्ट ब्रिटिशर्स जब आए, जब कॉलोनियलिज्म फैला जी। तो उन लोगों ने इस तरह वेदों को ट्रांसलेशन की इंग्लिश में कि लोगों का विश्वास उठ जाए, उनको लगने लगे वेद एक जंगली लोगों के लिए है, कोई मीनिंग नहीं है और मीनिंगलेस ऐसी कुछ बोल रहे हैं, कोई एडवांस नहीं है, कुछ मंत्र हैं जो पहले के लोग बोलते थे। तो उन्होंने ऐसे कर दिया, लोगों का विश्वास उठ गया, तो लोगों ने कहा कि वेद क्या है, बेकार है, छोड़ दिया, हम साइंस और ये करेंगे वो करेंगे, व्हाटएवर इट इज़। मगर ये सब गलत थे, क्योंकि अब जो मॉडर्न रिसर्चेज हैं, जर्मनी में वेद पढ़ाए जाते हैं और संस्कृत वन ऑफ द मेन स्टे है, वो लोग बहुत इंटरेस्टेड है। अच्छा। इनफैक्ट ऐसा कहा भी जाता है कि हिटलर ने वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने प्लेन्स बनाने के लिए तो वेदों का एक सेक्शन है, क्या है वो, मिलिट्री साइंस, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद, आयुर्वेद और हाँ तो धनुर्वेद, उससे उसका एक सेक्शन है विमान शास्त्र, उससे उसने ब्राह्मण कुछ बुलाए थे इंडिया से और वो कुछ तो मतलब वो कुछ अंडरवर्ल्ड रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने बना टेक्नोलॉजी लेने की वहाँ से कोशिश की। तो अब आज हमें क्लियर पता है, कई रिसर्चेज आ गए, कई लोग कह रहे हैं वेदों के संस्कृत सूत्रों में साइंस लॉक्ड है। अच्छा। पूरी आयुर्वेद मेडिकल साइंस लॉक्ड है, सिविल इंजीनियरिंग लॉक्ड है, सब कुछ है वहाँ पर। प्लस मेन चीज़ है भगवान की नॉलेज। मतलब भगवान की नॉलेज ऐसे नहीं कि जो बिल्कुल ही पिछड़े लोग मानते हैं, एडवांस थियोलॉजिकल साइंस है। थियोलॉजी मतलब भगवान की फिलॉसफी जो एब्सोल्यूट ट्रुथ तक जा रही है, जो रियलिटी को समझने के लिए है, वो पूरी बिल्कुल डेप्थ में एक्सप्लेन कर रखी है। अच्छा। तो ये वेद हैं। तो अगर ऐसी बात है, अगर लोगों को ये पता लग गया तो फिर तो रेलेवेंट है ही आज की दुनिया में, क्योंकि आप जितने वेद पढ़ोगे उतना और साइंस बढ़ सकती है, क्योंकि नई नई डिस्कवरीज वहाँ से निकल सकती हैं वेदों से। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब अभी भी ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये तो इंडिया में तो वो अशोक का पिलर है जी, कुतुब मीनार के पास, हाँ हाँ आयरन हाँ, पिलर, जी जी, आज तक रस्ट नहीं हुआ, जंग नहीं लगा उसको, अभी तक तो फ्रेश है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आयरन का है वो। बल्कि जब ये मुग़ल लोग आए थे तो उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश भी की, तोप का गोला चढ़ाया तब भी नहीं टूटा वो। तो फिर वो पिलर वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग बना हुआ था, रसायन शास्त्र के अकॉर्डिंग जी। तो वो उसका एविडेंस देख भी सकते हैं, किताबें भी हैं, कोई रिसर्च करे तो वो टेक्नोलॉजी आ सकती है हमारे पास। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी। कि सोसाइटी और एडवांस्ड हो सकती है अगर वेद आ जाए, सिर्फ मटेरियली नहीं, साइंटिफिकली नहीं, बल्कि मॉरली भी। मॉरल्स क्या सही है क्या गलत है उसके लिए कोई डिस्कशंस हो रही हैं, क्या करें क्या ना करें। तो वेदों में इंडिविजुअल फैमिलीज कैसे चलानी है, सिविलाइजेशन कैसे चलानी है, कंट्रीज कैसे चलानी है, सब कुछ डिस्कस्ड है। और उसके बेसिस पे हज़ारों साल से जो राजा हैं वो रूल करते आ रहे हैं और अच्छी तरह रूल कर रहे थे। मतलब आप देखो हिस्ट्री, पृथु महाराज की हिस्ट्री है, युधिष्ठिर महाराज की हिस्ट्री, पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे थे। मतलब चलो वो भी छोड़ दो, अगर आप बोलोगे वो तो बहुत दूर की बात है। कृष्णा देव राय 500 साल पहले इंडिया में ही किंग थे, कर्नाटक और वहाँ के किंग थे, प्रताप रुद्र उड़ीसा और वहाँ के किंग थे। तो वो हमारे वेदों के अकॉर्डिंग रूल कर रहे थे, जो वैदिक नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो आप देखो वहाँ हिस्ट्री में लिखा है कि उनके किंगडम में एक भी चोरी नहीं होती थी जी। और सब पीसफुली रहते थे और एडवांस भी था। तो फिर तो मॉरली भी हम एडवांस करेंगे और स्पिरिचुअली भी। आजकल लोग स्पिरिचुअल की बात करते हैं, मेडिटेशन, गॉड क्या है, स्पिरिचुअल, तो सारी डायरेक्शन से तो मतलब वैलिड क्यों नहीं है आज की दुनिया में? वैलिड इसलिए नहीं क्योंकि लोग जानते नहीं वेद क्या है, या यूँ समझ ले मिस इन्फॉर्मेशन है, या तो मिस इन्फॉर्मेशन है या इग्नोरेंस है। जैसे कि हमने तो ज़्यादातर यही सुना है कि जो वैदिक काल था, जहाँ पर जब ऋषि मुनि वेद पढ़ते थे,
तब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ थी? वो तो कुटिया में रहते थे वही अपनी। मैं कह रहा हूँ, हमने पढ़ा है ये, जो ब्रिटिशर्स ने हमें पढ़वाया है। एग्जैक्टली ऐसा था नहीं। ऑफ कोर्स आजकल रिसर्चेज हो रही हैं, ऐसा नहीं था। मतलब ऋषि मुनि तो कुटिया में ही रहेंगे, वो क्या वो महल में रहेंगे क्या? तो ऋषि मुनि है। मगर किंग्स उस टाइम क्या कर रहे थे? क्या वो झोपड़ियों में रह रहे थे राजा लोग? वो क्या कर रहे थे? वो तो बड़े बड़े पैलेसेस में रह रहे थे। जैसा आपने बोला कि वेदों में इतनी टेक्नोलॉजी है, साइंस है, तो तो किंग्स यूज कर रहे थे, जो किंग्स के पास मिलिट्री थी वो यूज कर रही थी। पहले तो लोग तीर चलाते थे ना, वो सब वो वो जो तीर हमने। तो वो तो मिस इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ तीर चला देते। अभी अब आजकल रिसर्चेज हो रही हैं कि तीर 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 बंदूक से भी ज़्यादा डेंजरस वेपन है। क्या कह रहे हैं, ऐसा है क्या? आप देखो, आप तीर चलाने वाले लोग रिसर्चेस कर रहे हैं वेदों में कि तीर कैसे चलाते थे, तीर से कैसे मारते थे। तो हाँ, तो बंदूक फायर करोगे तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। तीर 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 को चलाओगे टेक्निक से कि हवा से वो मुड़ भी सकती है, डायरेक्शन भी चेंज कर लेगा तीर। आप सीधा मार रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल मतलब तो 40 डिग्री पे चेंज होकर आके टारगेट को मार देगा। ऐसी भी चीज़ें हैं। तो और उसके बाद सिर्फ तीर नहीं था, मंत्रस भी थे, जिससे 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 तीरों में पावर्स आती थी। मतलब आग्नेय अस्त्र था, वरुण अस्त्र था, जिससे फायर निकलती थी तीरों से। वो सारी हमने चीज़ें तो टीवी में देखा है, वो रामायण या महाभारत के जो हाँ, टीवी में सीरियल, देखा है, वो इसलिए सच सीरियल है, आपका कहने का अर्थ ये इसलिए है? हमें गलत लगता है कि टीवी में देखा है। बड़े मज़े की बात है कि हमने टीवी में सुपरमैन को भी देखा है, मगर उसको हम सच समझते हैं, या मिकी माउस को उसको सच समझते हैं, मगर जब रामायण देखते हैं तो उसको झूठ समझते हैं। तो वेल, अब टीवी वाले तो एंटरटेनमेंट के लिए दिखा रहे हैं, बट चलो उन्होंने दिखाया तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। मगर उससे एक उल्टा हुई हो गया कि हमें लगा कि यार ये सब बेकार की चीज़ें हैं। उसको उस तरह उसको एंटरटेनमेंट के रूप में डिपिक्ट किया, उसको एज ए डॉक्यूमेंट्री या रिसर्च मटेरियल की तरह डिपिक्ट नहीं किया। जी जी तो लोगों को फेथ आता। तो अगर हमारे वेद इतने ही एडवांस्ड हैं तो फिर हम कहाँ बैठे हैं यहाँ पर? मतलब वेद हमारे पास है और हम कुछ नहीं कर रहे क्या? वेल, वेद हमारे पास है, कुछ लोग करना भी चाहते हैं। मतलब दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री है कॉलेज, जो कि इस पे रिसर्च कर रहा है, मैं उनसे मिला भी था। और फिर तो मैं वेस्ट भी गया था, वहाँ पे भी जर्मनी में रिसर्च चल रही हैं। ओके। अमेरिका में ग्रीक में कुछ काफ़ी रिसर्चेस चल रही हैं। तो वर्ल्ड वाइड लोग इंटरेस्टेड हैं, कर रहे हैं, बट कम है। तो उन लोगों को फंडिंग्स भी नहीं है। फंडिंग से ही होती है ना रिसर्च के लिए, वो कहाँ से आएंगी? क्योंकि पूरा जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है वो ये है कि वेद बेकार है। अभी तक कि कोई इसने आवाज़ नहीं उठाई। कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो एक साइट है हिंदूपीडिया। तो हाँ, तो मैं पिछले से पिछले साल मैं तो वहाँ पे गया था, वो कैलिफोर्निया गया था जी। तो वहाँ पे मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने अपनी हिंदूपीडिया खोली है। तो वो कह रहे, तो वो बता रहे हैं वेदों में क्या है। लोग कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट से लोगों को जागरूक करने के लिए। और जैसे जैसे होगा, जैसे गवर्नमेंट्स कन्विंस होंगी, वैसे वैसे रिसर्चेस होंगी और आगे बढ़ेगा प्रोजेक्ट। और लोग तो जो इतनी टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर्स हैं, मशीन है, ये सब जो चीज़ें आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? कंप्यूटर्स मशीन सब उस टाइम थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे विमान शास्त्रों में ये आपका सालवा था, शालवा। तो जिसने द्वारका में अटैक किया था, जी। तो उसके प्लेन की डिस्क्रिप्शन है, पूरा ब्लूप्रिंट भी है कि उसका प्लेन कैसे था। तो उसमें मरकरी और सल्फर का फ्यूल यूज़ होता था, उसमें प्रोपेलर्स थे, इतने एडवांस्ड सब था वहाँ पे था। अब वो आप उसको कहानी बना दो, वो बात अलग है। पर हमारी पिक्चर, जो माइंड में पिक्चर है वो कि जो वेद पढ़ने वाले ये मंदिरों में घंटियाँ बजाते हैं, बस ये पॉइंट तो। है ना कि पिक्चर ही है ना कोई। अब ये बात है ना कि आप लोग कहते हो अंधविश्वास में विश्वास मत करो, जी। और वेद अंधविश्वास है नहीं? सुना तो यही है लोग आज ये कहते हैं ना। तक। मगर आप ये आपने सुना है वेद अंधविश्वास है, और आप इस पे आपका इस पे अंधविश्वास है कि वेद अंधविश्वास है। ना कोई रिसर्च की, ना संस्कृत सीखी, ना वेद पढ़ने की कोशिश की, किसी की बात मान ली ले। अब वो इसलिए बात मानी क्योंकि वो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो कह रहे हैं। वेल, वो गलत हो सकते हैं, और गलत भी थे। अब तो पूरा चिट्ठा ही खुल गया कि उनका एम था कॉलोनीज बनाना ईस्टर्न एशिया में, कॉन्कर करना। तो उन्होंने कर दिया, हटा दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी जी, तो उन्होंने ट्रिक चली। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने इंडिया का सर्वे किया। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया को तोड़ना है
तो ये ऐसे तो नहीं टूटेगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो वैदिक नॉलेज है जिससे लोगों की मॉरल इंटीग्रिटी बहुत है, नैतिकता, तो वो चीटिंग और धोखा तो देंगे नहीं अपने लोगों को, बहुत स्ट्रांग है। और प्लस एक गाय और लैंड है, तो सेल्फ सफिशिएंट है। तो हम चाहे कुछ भी कर लें, हाँ, तो हम चाहे ट्रेड वेड कर लें, उसमें लॉस हो जाए, फिर उनको कॉन्कर कर लें, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी तो अपनी लैंड है, तो खाने पीने को चलता रहेगा इनका। तो उन्होंने कहा ये दो चीज़ें ख़त्म कर दो, कृषि और वेद। तो कृषि ख़त्म की इंडस्ट्रियलाइजेशन से, इंडस्ट्री सेट कर दी। उन्होंने कहा क्या धूप में मर रहे हो, हम जवाब देते हैं, आराम से रूम में बैठो, बस इंडस्ट्री चलानी है। प्लॉट था उनका, ये पूरा प्लॉट था, तो क्लियर है सारा। और तो वेदों को मैक्स मुलर और आपके मोने विलियम्स, ये लोग आए, इन्होंने मिस ट्रांसलेट की फिर वेदों को, और ऐसी उटपटांग चीज़। हमारी हिस्ट्री में तो मैक्स मुलर मीन्स कि एक तो हमारे लिए भगवान की तरह है ना, कि इन्होंने पूरे वेदों को ट्रांसलेट किया, तभी तो ये डिवाइन नॉलेज मिली लोगों को। तो ये सारा एक प्लॉट है। हाँ, भगवान की तरह था वो, गंदा भगवान था ये कह लो। मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि ये वेद किसने लिखे, क्या सोचकर लिखे, मतलब कि वेदों का पर्पस क्या है लिखने का? वेद किसने लिखे, किसी भी किताब को आप देखो तो उसका ऑथर होता है ना, तभी आप पूछ रहे क्वेश्चन जी। मगर वो आपको कैसे पता लगता है ऑथर कौन है? किताब पे लिखा होता है, किताब पे लिखा होता या तो एंड में, या उसके नीचे, या उसके अंदर खोल के। अब वेदों को आप खोलो, उसमें कोई ऑथर ही नहीं है। हाँ, है कुछ है ही नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि वेदों के जो सूक्त हैं, जो मंत्र हैं, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, जो जिससे वेद में लिखे, उसके ऋषि मुनि हैं। जैसे तो उसके ऋषि मुनि हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र, विश्वामित्र ऋषि हैं। तो अब पॉइंट ये है कि वो विश्वामित्र खुद वेदों में लिखा है कि उन्होंने ये रिवील किया है, समाधि में जाकर इन्होंने रिवील किया है, या इन ऋषि मुनियों ने खुद लिखा है वेदों में कि ये नॉलेज हमें भगवान से मिली है। ऐसे करके, हाँ, ऐसे करके फिर हम ट्रेडिशनली पास डाउन कर रहे हैं। वेदों के सारे मंत्र ऐसे ही हैं। भगवान ने डायरेक्ट दिया ब्रह्मा जी को, फिर उसके नीचे ऋषियों को मिला, और फिर ऋषियों ने उस पर मेडिटेशन की और उसको अनुभव किया और फिर प्रचार किया। इसलिए वेदों में कोई ऑथर का नाम नहीं है। वेदों को ऑथर, जब ऑथर की बात आती है तो वेदों को कहते हैं, तो वेदों का ऑथर है अपौरुषेय। कोई पुरुष मीन्स आदमी, मतलब नहीं, कोई आदमी ऑथर नहीं है, वेद खुद कह रहे हैं। तो कौन है? भगवान। वेद कहते हैं भगवान ऑथर है, भगवान है। और इसीलिए वेदों में लिखा है कि वेद कहाँ से प्रकट हुए? भगवान की सांसों से। अच्छा, तो हम जो वेद देखते हैं लाइब्रेरीज में, जैसे जो वो ऋग्वेद, सामवेद या ये सब हैं, तो ये तो भगवान से आ रहे हैं। तो ये बुक की फॉर्म कहाँ से आ गई? तो ये रिटन भगवान से आ फॉर्म? रहे थे, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को सुनाया, फिर वो सुनाते थे, तो इसलिए वेदों को श्रुति कहते हैं। इसलिए हमारे वैदिक पाथ को कहते हैं श्रौत पंथ। पंथ मतलब रास्ता, श्रौत मतलब सुनने का। तो सुन के याद करते थे, मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी। वेद व्यास जी कलयुग के शुरू में आए थे 5000 साल पहले। हाँ जी। भगवान की शक्ति पे अवतार। तो उन्होंने देखा कि मेमोरी बहुत शॉर्ट हो गई है, मंद सो मंद मत्यो, कुछ याद ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि अब लिख देते। ओके। तो उन्होंने वो लिख दिए, कुछ नहीं किया। तो यूँ समझ लीजिए, वेद व्यास राइटर नहीं है, तो वेद व्यास ट्रांसक्राइबर है। बस जो सुना था वो लिख दिया, बस दैट्स ऑल, खत्म हो गया, इतना है बस। अच्छा, ऐसे है। तो वैसे तो वेदों को भगवान का संस्कार बोला जाता है। जैसे हमारे संस्कार है ना, हमारे आइडियाज़ है ना, ऐसी वेद क्या है? भगवान के आइडियाज़ हैं जो उन्होंने ब्रह्मा जी को दिए कि मैं ऐसा सोचता हूँ, और जो मेरी सोच के अकॉर्डिंग चलेगा वो खुश रहेगा। ये वेद का मेन क्रक्स है। मेरी सोच के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, अपने दिमाग लगा स्पेकुलेशन करेगा, तो वो दुखी रहेगा। वेदों का जो पर्पस है वो खुश रहना है। वेदों का पर्पस सिर्फ खुश रहना नहीं है, या सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। वेदों में खुद लिखा है क्या पर्पस है? सर्वे सब सुखी रहें। सुखी और खुश रहने में फ़र्क है। खुशी में तो शब्द का ही है, नहीं, खुशी में तो केवल इंद्रिय उत्तेजना होती है। ओके। आइसक्रीम खाई जीभ पे, हाँ,
कुछ देखा, हाँ हाँ, कान में कुछ म्यूजिक सुना, खुशी है। सुख मतलब है शांति और संतुष्टि भी होती है सुख में, अच्छा। है नहीं? जो यहाँ का जो मज़ा है उसमें तो आइसक्रीम खाई, उसमें कोई शांति थोड़े ना है, मज़ा आ गया बस, इंद्रिय उत्तेजना है, संतुष्टि भी कुछ नहीं है और खाने का मन करेगा। मगर सुख एक टेक्निकल वर्ड है, श्री कृष्णा कह रहे हैं शांति और संतुष्टि भी है उसमें, जी। तो वो है। और सर्वे सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी रहें। निरोगी मतलब शरीर से, मन से और आत्मा से। शरीर के कोई रोग ना हो, मन के रोग काम क्रोध लोभ मोह ना हो, आत्मा का रोग अविद्या, अविद्या मतलब अज्ञान, भगवान को नहीं जानना, वो हट जाए पूरा टोटली। मेंटली फिजिकली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी, ये तो साइंस है। और फिर तो माँ गृधा दुख भवेत, और किसी को कोई दुख ना हो। दुख ना हो मतलब जन्म मृत्यु का दुख ना हो, और इससे भगवान की प्राप्ति हो, ये है वेदों का लक्ष्य। अभी आपने आत्मा शब्द बोला, ये आत्मा होती है या बस? ये तो वेदों का टॉपिक है, आत्मा। आत्मा तो वेदों का टॉपिक है। अब साइंटिस्ट कहेंगे नहीं होती, हम नहीं मानते। कुछ साइंटिस्ट मानते भी हैं, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं हमें पता नहीं, वो सही आंसर है। ओके। जो कहते हैं हम मानते नहीं क्योंकि हमने देखा नहीं, वो तो बेवकूफ़ी वाला आंसर है, क्योंकि शरीर के बारे में तो बहुत कुछ नहीं समझा। मतलब ब्रेन ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमने सिर्फ 5% ऑफ ब्रेन समझा है, कुछ पता ही नहीं हमें बॉडी के बारे में। और वो भी हमारे पास बॉडी की नॉलेज सिर्फ स्टैटिक नॉलेज है। जब फंक्शन कर रही है तो वो, जब चल रही है तो वो नहीं समझ पा रहे। वो तो जब मरा हुआ आदमी है तो उसको काट पीट के हमने देख लिया है, वो भी पूरी तरह नहीं समझ पाए, तो क्या पता लगेगा आत्मा के बारे में। और वैसे भी काट पीट के आत्मा नज़र भी नहीं आएगी। आत्मा तो भगवान कह रहे हैं ना दिखाई देती है, अछेद्यम अक्लेद्यम अशोष्यम मारुता, दिखाई देती है, ना जला सकते हो ना दिखा सकते हो, बहुत छोटी है। तो वो तो आप जब प्रोसेस फॉलो करोगे, मेडिटेशन करोगे, भगवान से जुड़ोगे, तो फिर आपको अनुभव होगा। तो इतना सुनने के बाद क्या हम वेद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं वेदों को? हाँ, आप वेद पढ़ सकते हो और पागल खाने पहुंच जाओगे। ऐसे क्योंकि पॉइंट ये है कि वेदों में पहले आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी। पहले तो पहले तो लौकिक संस्कृत है, उसको 12 साल लगता है सीखने में। वैदिक संस्कृत और 12 साल लग जाएंगे, तो कब करोगे? तो इसलिए वेद इसलिए भी लोग ने छोड़ दिए वेद, क्योंकि संस्कृति अब नहीं है, कौन सीखेगा, क्या करेगा? जैसे कंप्यूटर साइंस में पढ़ने पहुंच गए, तो इसलिए भी ख़त्म हो गए वेद। तो अब पॉइंट है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यासदेव को पता था कि वेद पढ़ना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने वेदों का सार वेदांत सूत्र में लिख दिया। उन्होंने एक किताब की रचना की, वेदांत सूत्र, उसमें सार लिख दिया। मगर वेदांत सूत्र भी क्लिष्ट है, मुश्किल है समझना। उसके लिए बहुत कुछ न्याय विशेषिका सब फिलॉसफीज पढ़नी पड़ती हैं। तो इसलिए उसका सार भगवान ने गीता में दे दिया 5,000 साल पहले। गीता प्रेस, भगवत गीता। गीता प्रेस की ले लो, हमारे इस्कॉन की एज इट इज़ यथारूप पढ़ो, उसमें एक्सप्लेनेशंस भी हैं। तो वो गीता में उसका सार है। तो गीता 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, बस वो पढ़ना है आपको, बस खत्म हो गया, तो समझ आ जाएगा सारा। बस वेदों का सार है उसमें, कुछ नहीं। जी, तो बहुत अच्छा बताया आपने, वेदों के बारे में इतनी डेप्थ है। तो हरे कृष्णा, थैंक यू।